गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 12 अक्टूबर के करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन सभी को हम रिवाइज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज रिवीजन करेंगे जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट डेज़ का। तो 1 जनवरी को DRDO डे और ग्लोबल फैमिली डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट होता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे और 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। अब यहाँ देखें हम तो 10 जनवरी होता है वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर। इसी तरह नेशनल यूथ डे 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। इंटरनेशनल एजुकेशन डे जनवरी में होता है 24 जनवरी और नेशनल एजुकेशन डे होता है 11 नवंबर को। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को। इसकी थीम है इस बार के लिए इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल। यहाँ पर विमेन से रिलेटेड जो डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने देखा था 24 जनवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को। नेशनल वुमेन डे 13 फेब, सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन 15 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी और इंटरनेशनल विडोज़ डे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। What is the revised estimated GDP growth rate of India in the financial year 2023-24 according to IMF report? IMF ने इंडिया के GDP ग्रोथ रेट को रिवाइज किया। पहले कुछ और बोला था, अभी उसको रिवाइज करके बोला गया 6.3%। तो याद रखिएगा IMF के अकॉर्डिंग भारत की ग्रोथ होने वाली है 2023-24 में 6.3। RBI के अकॉर्डिंग 6.5% है ये एस्टिमेट। यहाँ IMF की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूनाइटेड नेशंस की एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है और 190 मेंबर कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था 22 दिसंबर 1945 को। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। MD हैं IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बुल्गारिया से हैं ये। पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, इंडियन ऑरिजिन है। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचाज, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पवन सहरावत इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये संबंधित है कबड्डी से और रिसेंटली प्रो कबड्डी लीग उसके लिए बिड हुई है, जैसे IPL के लिए होती है ना, उसी तरह से। तो ये सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी ये रहे हैं, टॉप बिड पर ये रहे हैं, ठीक है। तेलुगु टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। तो एक्सपेंसिव प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं। और मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर एवर ये कौन है? मोहम्मद रज़ा शदलऊ, ठीक है। पुनेरी पल्टन के तरफ से ये खेलते हैं और इसके द्वारा खरीदे गए हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर रहे हैं, तो इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये? रोहित शर्मा है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। कितने सिक्सेस इनके हो गए हैं? 554। तो यहाँ पर टॉप 3 प्लेयर्स दिए गए हैं मोस्ट इंटरनेशनल सिक्सेस अक्रॉस फॉर्मेट्स। रोहित शर्मा 554 सिक्सेस, क्रिस गेल 553 और शाहिद अफरीदी के नाम रिकॉर्ड है 476 सिक्सेस का। ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं। यहाँ रोहित शर्मा के कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा बने हैं फास्टेस्ट इंडियन टू स्मैश अ सेंचुरी इन द ICC वर्ल्ड कप ऑन जस्ट 63 बॉल्स। पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था जिन्होंने 72 बॉल्स में सेंचुरी लगाई थी। अभी रोहित शर्मा है ये, ठीक है। मोस्ट ICC वर्ल्ड कप हंड्रेड्स बाय रोहित शर्मा। और कितने हंड्रेड्स इन्होंने ICC वर्ल्ड कप में पूरे किए हैं? 7, ठीक है। 7 सेंचुरीज़ इनकी कंप्लीट हुई हैं। सेकंड नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 6 सेंचुरी बनाई थी वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा ये वन ऑफ द प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए हैं, फास्टेस्ट 1000 रन इन ODI वर्ल्ड कप, ठीक है। इनके अलावा डेविड वार्नर ने भी ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो इनको ही ज्वाइन कर लिया रोहित शर्मा ने भी। और फिर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ODI ये भी इन्हीं का है। 264 रन्स इन्होंने बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते हुए 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड्स विल इंडिया स्पेंड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो भारत 3000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है स्पोर्ट्स को अगले 5 सालों में प्रमोट करने के लिए। ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी। तो एक ऑटोनॉमस बॉडी ये बनने वाली है जिसका नाम रहेगा मेरा युवा भारत। ऑप्शन बी करेक्ट है और यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया है। यूथ डेवलपमेंट और यूथ लेड डेवलपमेंट के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी है बनेगी, ये जो काम करेगी उसके लिए। 31 अक्टूबर जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस दिन इसको फाइनली फॉर्म कर दिया जाएगा, इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड जी के यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं हमारे, इसमें सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। आर्टिकल 74 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। आर्टिकल 75 डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज देयर टेन्योर, लायबिलिटी, ओथ्स एंड सैलरीज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिया का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका हेड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही सारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको लीड करने का काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो भी वो काम करते हैं उसके लिए जवाबदेही होती है उनकी लोकसभा के प्रति। इसीलिए आपने देखा होगा जो सेशन होते हैं 0 आवर, क्वेश्चन आवर या फिर मोशन लेकर आए जाते हैं, वो इसीलिए ताकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाए मिनिस्टर से और ये जवाब दे उसका, और उनको जवाब देना मैंडेटरी है क्योंकि उनकी जवाबदेही है लोकसभा के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। ये कौन है? मुकेश अंबानी है। इससे पहले गौतम अडानी थे इस लिस्ट में, अभी इनको पीछे छोड़ के ये आ गए हैं सबसे ऊपर। इनके तो चलते रहते हैं इनके बीच, कभी एक ऊपर कभी दूसरा। मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं, फिर गौतम अडानी, उसके बाद साइरस पूनावाला, शिव नाडार और गोपीचंद हिंदुजा। ये 5 टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस हैं। 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट हेल्ड इन विच सिटी। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनॉग्रेट किसने किया इस मीट को? तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसको इनॉग्रेट किया गया। अभी कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा बोली गई, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है, 3rd लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर है, 4th लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है और 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट ग्लोबली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया के बारे में याद रखनी इम्पॉर्टेंट है। 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड फॉर 2023 इन विच स्टेट। तो 2023 में जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं कहाँ पर होंगे? एडिशन इनका है 37। ठीक है, गोवा में ये गेम्स होने वाले हैं नेशनल गेम्स। लास्ट ईयर 36th नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? ये लोकेटेड है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अच्छे से याद होगा आप लोगों को हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो इसरो है वो गगनयान मिशन पर काम कर रहा है और अब इसके लिए रिसेंटली ही 21 अक्टूबर को टेस्ट फ्लाइट इसके लिए एक भेजी जाएगी। ठीक है, तो अब फिर से इसरो हमारा आने वाला है न्यूज़ में, तो याद रखनी है छोटी छोटी डिटेल्स। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल? बिहार, एमपी, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल? आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।